नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव वर्मा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ हैं, कुशल हैं, मस्त हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग अपने अपने लक्ष्यों की तैयारी में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। यहाँ पर हम बात करें तो हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल विषय और भारत के भूगोल विषय के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं भारत के भूआकृतिक प्रदेश। इन भूआकृतिक प्रदेशों में सबसे पहले हमने हिमालय आपका बहुत विस्तार पूर्वक देख लिया है। इसके बाद भारत का विशाल आपका जो मैदान है वह देख लिया है। अब इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण आपके पोर्शन पे हम चल रहे हैं, यह है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार के बाद जो हम देखेंगे, पेनिनसुलर इंडिया के बाद जो हम देखेंगे वह आपका द्वीप होंगे, साथ ही साथ जो है क्या है तटवर्ती मैदान होंगे। तो यह दो पार्ट आपका जो है एक साथ चौथे रूप में जो है क्या है विद्यमान रहेंगे। दो हम देख चुके हैं, तीसरा हम देख रहे हैं और ये क्या है भाई प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटो। ठीक है, सबसे पहले आपका मन में ये प्रश्न आएगा कि भाई यह पेनिनसुला क्या है, प्रायद्वीप क्या है। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न क्या है, पठार क्या है। तो ये दोनों को एक एक करके हम जो है सॉल्व आउट करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपका जो है बात करें कि यह आपका प्रायद्वीप क्या है। ठीक है, पेनिनसुला क्या है। तो लैंडमास है, कोई आपका जो है धरातल है, वह अगर तीन ओर से जो है क्या है पृथ्वी जो है वह भूखंड है, वह तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, तो हम कहेंगे कि यह क्या है प्रायद्वीप है। बहुत सिंपल सी बात है। आपका यह अगर चारों ओर से घिरा होता तो प्राय हट जाता था, आपका डायरेक्ट क्या बचता द्वीप। ठीक है, तीन ओर से घिरा है तो द्वीप के जैसा है, प्रायद्वीप, प्रायः जैसे बोल देते हैं। तो ये पेनिनसुला क्या है भाई, लैंडमास है जो तीन ओर से सराउंडेड बाई आपका ओशियन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं, यह आपका भारत का प्राचीनतम दृढ़तम आपका भूखंड है। तो इसमें यह पूरा का पूरा हिस्सा क्या है भाई इंक्लूड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है क्या है, यह पेनिनसुलर प्लेटो है। यही आपका अगर देखें तो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ आपका अरेबियन ओशन है और नीचे आपका जो है क्या है, यह इंडियन ओशन है, हिंद महासागर। तो तीन ओर से क्या है भाई यह घिरा हुआ है। बहुत सरल रूप में अगर ऊपर भी ओशन हो जाता है तो भाई सिंपली क्या है, यह कहलाता आपका द्वीप। ठीक है, और कभी ना कभी यह हिस्सा एक द्वीप था। ठीक है, यह भी बात आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि जब यह हिस्सा जब नीचे की ओर से यानी कि गोंडवाना लैंड के हिस्से के रूप में नीचे से ऊपर की ओर जब गतिशील हुआ, तो जब यह पहुंचने वाला था तिब्बत के पठार के पास, तो उस समय उस प्लेट यानी कि यह प्रायद्वीपीय भूखंड और तिब्बत के पठार के बीच में एक सागर हुआ करता था। उस सागर का नाम था भाई टेथिस सागर। क्या नाम था, टेथिस सागर। तो टेथिस आपका जियोसिंक्लाइन भी उसे हम कहते हैं, टेथिस ओशन था। तो टेथिस ओशन से ही क्या है ओरिजिनेशन हुआ है हिमालय का। ठीक है, इसीलिए वह आपका सागर अब बचा नहीं। उसमें जो हिमालय पर्वत है उसके अगर नीचे वाले हिस्से पर जाकर देखो तो वहां पर मिलेंगे क्या, आपका कोई मछली, कोई आपका जो है समुद्री घोड़े, ऐसी चीजों के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, तो वहां पर कभी समुद्र था, ये बात आपका प्रूवन फैक्ट है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार आपको जो है प्रायद्वीप की संकल्पना यहाँ पर क्लियर है। अब पठार क्या होता है, सामान्यतः है जो मैदान है उसकी औसत ऊंचाई अगर हम देखें तो 150 मीटर से लेके 150 मीटर से 300 मीटर के बीच में रहती है। अब इससे ऊपर उठा हुआ कोई भाग है 600 मीटर, 800 मीटर। ठीक है, तो इससे अधिक ऊंचा उठा हुआ भाग जो कि ऊपर से चौरस और अधिकतम समतल हो, उसे हम क्या कहेंगे, पठार कहेंगे। ठीक है, यहां पर यह ध्यान रखेंगे पूर्णतः वर्ड कभी आपको अपने जीवन में नहीं अप्लाई करना है, ना ही आपको कभी समझना है। ठीक है, यहाँ क्या है अधिकतम या आपका जो है क्या है अधिकांश वर्ड। ठीक है, तो अधिकांशतः जो है क्या है भाई समतल हो, क्योंकि चोटियां कम होती हैं पठार पे, उसका जो ऊपरी हिस्सा है वह आपका टेबल टॉप जैसा होता है। ठीक है, लेकिन उसी टेबल टॉप पे जो है पता चला डाइनिंग टेबल है, वहीं नमक की एक पहाड़ी रखी है। ठीक है, वहीं पर आपका जो है मिर्च की रखी है। तो ऐसे कहीं कहीं टुकड़े मिलेंगे, लेकिन जनरली वो क्या होता है भाई सपाट होता है। ठीक है, तो पठार आपका भूमि का उठा हुआ वह हिस्सा है जिसका ऊपरी हिस्सा जो है क्या है भाई चौरस हो, समतल हो। ठीक है, और यहाँ पर तुलनात्मक रूप से जो है क्या है चोटियां कम पाई जाए। ठीक है, तो पूरा का पूरा पठार देखेंगे तो गिनी चुनी चोटियां हमें क्या है भाई याद करनी है। जैसे आरावली में एक याद करनी है, यहाँ पश्चिमी घाट में 3-4 याद करनी है, इधर
छोटा नागपुर में 1-2 याद करनी है, ठीक है। तो चोटियां बहुत सीमित संख्या में है, इतने बड़े आपका भूखंड में यह प्रायद्वीपीय पठार में सिर्फ आपका जो है 8-10 ऐसी चोटियों के नाम और उसकी ऊंचाई क्या है याद रखें, ठीक है। तो यह जो विस्तार है यह क्या हो गया भाई, पठार हो गया। क्लियर है। तो प्रायद्वीप क्लियर है, पठार क्लियर है, प्लेटो आपका जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे, ये दोनों वर्ड क्लियर हैं। आप दोनों को मिला दे तो ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है। और डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ जो आपका समुद्र है वह हमें पता है और यह कठोर चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है। इससे एक प्रश्न जो सभी एग्जाम में आ चुका है वह एक वर्ड है गोंडवाना लैंड, ठीक है। गोंडवाना लैंड और दूसरा एक वर्ड है भाई अंगारा लैंड। तो गोंडवाना लैंड का यह हिस्सा हुआ करता था प्रायद्वीपीय पठार। तो अगर हम देखें तो एक व्यक्ति हुए हैं भूगोलवेत्ता, महानतम भूगोलवेत्ताओं में से एक अल्फ्रेड वेगनर, जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का जो है भाई एक पूरी थ्योरी समझाई कि ऐसा ऐसा था कि महाद्वीप एक साथ जुड़े थे फिर अलग हुए, ठीक है। तो उन्होंने जो बात समझाई उसको हम यहाँ पर देखते हैं। उन्होंने कहा कि भाई एक ऐसा समय था प्राचीनतम आपका युग में जहां पर जो है क्या है पूरे पृथ्वी के स्थलखंड एक साथ जुड़े हुए थे, सिंगल लैंड मास था। और उसको हम क्या कहेंगे भाई, यह आपका जो बीच का हिस्सा हो जाएगा, इसको हम कहेंगे कि तुम हो भाई क्या, पैंजिया। और पैंजिया के चारों ओर एक सागर हुआ करता था, वह आपका ना हिंद महासागर था, ना अटलांटिक था, ना प्रशांत था, ये तीनों का कॉम्बिनेशन था। यानी पूरा एक लैंड मास एक ही आपका ओशन से सराउंडेड था। और इसे आपका जो है क्या है भाई कहा जाता था पैंथालसा। क्या कहा जाता था भाई, पैंथालसा। तो पैंथालसा महासागर से घिरा हुआ लैंडमास पैंजिया था। अब पैंजिया को अगर हम देखें तो भाई यह आपका सिंगल लैंडमास था, लेकिन सर्कुलर मूवमेंट ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी के घूर्णन और साथ ही साथ अन्य कई क्रियाओं के कारण जो है इसमें गति उत्पन्न हुई और यह आपका दो मुख्य भागों में टूट गया। क्योंकि विषुवत रेखा 0 डिग्री आपका यह डिसाइडेड है, ठीक है। तो इसके उत्तर वाला भाग कहलाया क्या, यह कहलाएगा अंगारा लैंड, ठीक है। और नीचे वाला भाग कहलाएगा भाई गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो अब गोंडवाना लैंड जो नीचे का हिस्सा था, आप देखें कि भारत यहाँ छोटा सा जो है क्या है भाई, इंडिया आपका जो है यह नीचे छोटे से एक हिस्से में नीचे है। अभी अगर हम देखें हमें बहुत अच्छे से स्पष्ट है कि भाई भारत जो अभी ये प्रायद्वीपीय पठार है यह निश्चित रूप से जो है क्या है आपका 0 डिग्री से तो बहुत ऊपर है, 0 डिग्री लगभग यहाँ कहीं आएगी, ठीक है। और उसके ऊपर यह क्या है भाई 8 डिग्री है और यहाँ पर आपका 6 डिग्री है, ठीक है। तो 0 डिग्री के तो ऊपर है, लेकिन अगर हम आगे देखें, ठीक है, इस स्लाइड में देखें तो प्राचीनतम काल में भारत कहाँ था, बोले नीचे, ठीक है। और किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का। तो ये आपको क्लियर है कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा किस प्रकार से था, ठीक है। हमें अब ये सिंपल फैक्ट याद रहेगा, नहीं भूलेगा, लेकिन हमें तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। अच्छा, ऐसा था लैंड मास, इसलिए इसे इसका हिस्सा कहते हैं। ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म इन इंडिया कहते हैं, सबसे पुराना भारत में दृढ़ प्राचीन भूखंड है यह आपका जो है प्रायद्वीपीय पठार। क्यों, क्योंकि भाई गोंडवाना लैंड का हिस्सा, एंशिएंट लैंड तो एक ही था पूरा का पूरा, उसी का यह पार्ट है। अब जब यह इंडिया जो है क्या है भाई प्रायद्वीपीय पठार उत्तर की ओर, उत्तर पूर्व की ओर, नॉर्थ ईस्ट की ओर यह गतिशील होगा, तो भाई यहाँ पर जो है क्या है भाई धीरे धीरे कर कर यह आपका पहुंचेगा और यहाँ आपका टेथिस ओशियन उसे मिलेगा, ठीक है। और ऊपर क्या रहेगा, इधर वाला जो हिस्सा है अंगारा लैंड का, यह बन जाएगा क्या, यहाँ पर यूरेशिया। क्या बन जाएगा, यूरेशिया। इसकी गति थोड़ी सा इधर हो जाएगी, ठीक है। तो यूरेशिया से जाकर यानी कि जो तिब्बत वाला हिस्सा है, तिब्बत के ऊपर चीन, चीन के ऊपर रूस, ठीक है। तो एशिया हो गया और यूरोप का भी, ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो यूरेशिया भी उसे कहते हैं, ठीक है। तो यूरेशिया वाला हिस्से से जाकर ये भारत की प्लेट टकराएगी, बीच में टेथिस महासागर होगा, टेथिस आपका ओशियन होगा जिसपे आपका अवसाद गिरेगे, आपका डिपोजिशन ऑफ क्या है भाई यहाँ पर जो भी मलबा है वो सब आपका वहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। और जब धक्का लगेगा इस भारतीय प्लेट का, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का, तो धक्के से बीच का मलबा उठेगा और वही क्या है हिमालय बनेंगे, ठीक है। तो यह आपको बात क्लियर है कि प्रायद्वीपीय पठार क्या है भाई, यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है
और इसी के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूवमेंट के कारण ही आपका किसका निर्माण हुआ था, हिमालय माउंटेन का। जब हमने हिमालय पढ़ा था तब भी यही सेम चित्र जो है क्या है भाई, इसी प्रकार से समझा भी था। ठीक है, आगे आपका हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ गोंडवाना भूमि का हिस्सा है, यह आपका लगभग त्रिभुजाकार ट्रायंगुलर शेप में है। यहाँ पर अफ्रीका से टूटकर नॉर्थ ईस्ट की ओर जो है यह गतिशील हुआ। ठीक है, अभी भी नॉर्थ ईस्ट की ओर लगभग 1.7 सेंटीमीटर पर ईयर की रफ्तार से यह आपका गतिशील है। बोले हमें क्यों नहीं पता चल रहा, बोले इतना बड़ा लैंड मास है, इतनी छोटी सी स्पीड है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि जाके आपका कहीं इधर से उधर फ्लो डाउन हो रहा है, क्योंकि वह जाके टकरा के नीचे धीरे धीरे धंस रहा है। ठीक है, किसके नीचे, बोले हिमालय के नीचे, तिब्बत के पठार के नीचे जो है यह सबमर्जन हो रहा है, सबडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यह अभी भी गतिशील है और इसीलिए हिमालय की ऊंचाई अभी भी क्या है, बढ़ रही है। ठीक है, जैसे एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है अब, लेकिन नए स्रोतों में क्या है 8,850 मीटर मिलती है। ठीक है, तो डेफिनेटली यह हाइट धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी 3 हिमालय हैं, चौथा भी ये आपका उत्पन्न करा देगा। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार चौथे हिमालय की उत्पत्ति भी कराएगा। ठीक, अब क्लियर है गोंडवाना लैंड का हिस्सा कैसे, प्राचीनतम धरण भूखंड कैसे है, ये सारी बातें कॉन्सेप्ट भी क्लियर हैं। अब कोई भी प्रश्न टिक लगाने का आएगा, किसी भी एग्जाम में आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें तो यह आपका विवर्तनिक रूप से, यानी यह प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होती है, क्योंकि प्लेट्स क्या है भाई, यह आपका अर्थ क्रस्ट के टुकड़े हैं जो कि यह पूरी पृथ्वी पर गतिशील है। ठीक है, यह स्थिर नहीं है, यह जो भूखंड है ये चारों ओर गतिशील है। जैसे भारत की प्लेट नॉर्थ ईस्ट की ओर है। ठीक है, ऐसे ही आपका जो है क्या है, अटलांटिक ओशन की जो प्लेट है, यहाँ आपका जो हिस्से हैं उसके बीच में जो एस आकृति बनती है। तो एक तरफ जो है क्या है अफ्रीकी प्लेट है, एक तरफ क्या है भाई यहाँ दक्षिण अमेरिकी प्लेट है, तो दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो गतिशीलता है प्लेट में। लेकिन यह हिस्सा तुलनात्मक रूप से इस टेक्टोनिक मूवमेंट से जो है क्या है भाई, सेफ है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुने। पहला कथन यह है कि प्रायद्वीपीय पठार विवर्तनिक रूप से स्थिर हिस्सा है। ठीक है, अब दूसरा आपका जो है आएगा, कारण आ जाए, कथन कारण में अगर आ गया कि प्रायद्वीपीय पठार जो है क्या है भाई, यहाँ भारत में सामान्यतः भूकंप नहीं आते हैं। तो यहाँ आपका जो है क्या है भाई, यह ध्यान रखेंगे, कथन आपका जो है क्या है भाई, ये होना चाहिए, कारण ये होना चाहिए, क्योंकि स्थिर है इस कारण से भूकंप नहीं आते हैं। ठीक है, तो कथन कारण वाले में दो कथनों में कौन सा सत्य है असत्य है, ये सब बातें आपका जो है क्या है बहुत स्तरीय प्रश्न के रूप में हमें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आगे आपका हम बढ़ते हैं। ठीक है, इस पठार में जटिल तथा प्राचीनतम काल की भूगर्भिक संरचनाएं हैं, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, तो डेफिनेटली ऐसा होगा ही। और भारत की सबसे पुरानी चट्टानों का क्रम, जब चट्टानें हम यहाँ पर जो है देख चुके हैं, तो आर्कियन क्या है भाई, सबसे पुरानी है। ठीक है, और उसके बाद जो है धारवाड़ है, फिर कुडप्पा है, फिर विंध्यन है, दक्कन है, और भी अन्य जो है क्या है चट्टानों का क्रम है। तो हर तरीके की चट्टानें यहाँ पर आपका प्रायद्वीपीय पठार में क्या होंगी, विद्यमान होंगी। ठीक है, तो जटिल क्रम वगैरह सब मिलेंगे। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आपका कुछ पॉइंट समझे, वही पॉइंट है, आर्कियन काल की चट्टाने में अपवर्तन निक्षेपण तथा रूपांतरण से इसका क्या है भाई, डेवलपमेंट हुआ है। अलग अलग तरह की चट्टानों में जब इरोजन वर्क करता है तो उसके कारण जो है क्या है भाई, या अन्य कोई प्रोसेस वर्क करता है, उसके कारण से नई तरीके की चट्टाने रॉक्स क्रिएट होती हैं। एग्जाम्पल बहुत सरल हम उठाते हैं, जैसे अगर लाइमस्टोन है, चूना पत्थर है, उसमें क्या है भाई, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों दिया जाए, तापमान और दबाव दोनों दिया जाए, तो भाई वही लाइमस्टोन चूना पत्थर क्या है भाई, संगमरमर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कोयले का उदाहरण आपको पता है, कोयले की खदान में हीरा मिलता है। ठीक है, तो भाई कोयले पे बहुत अधिक अगर वह प्रेशराइज हो, टेम्परेचर हो, तो वही कन्वर्ट हो जाता है किसमें, डायमंड में। ठीक है, तो इसी तरीके के बहुत सारे आपका जो है क्या है एग्जाम्पल हैं, लेकिन बेसिक आर्कियन आपका जो है क्या है, हार्ड रॉक्स थी, उन पे इरोजन हुआ, उस पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और उसी से नई चट्टानें बनी। ठीक है, आर्कियन का इरोजन से धारवाड़, धारवाड़ के इरोजन से कुडप्पा, कुडप्पा के इरोजन से क्या है, विंध्यन चट्टानों का निर्माण होगा। ये बात हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें, इसमें आपका जो है भाई नाइस, वन ऑफ द हार्डेस्ट रॉक कहते हैं इसे, नाइस आपका निस भी लिखा रहता है कुछ जगह। अब ग्रेनाइट, बेसाल्ट, संगमरमर, ये सभी तरह की चट्टानें जो है क्या है भाई, इसमें मिलती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका हम बात करें
ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है टोटल एरिया ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो इस क्या है भाई 16 लाख वर्ग किलोमीटर, 16 लाख स्क्वायर 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा इसका टोटल एरिया। और डेफिनेटली आपका अगर इसमें इंडिया में 4 पार्ट है, ठीक है, जो आपका भूआकृतिक प्रदेश है, तो 4 में से भाई आपका सबसे बड़ा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% ऑफ इंडियाज एरिया यहाँ पेनिनसुलर प्लेटो में ही पाया जाता है। 32 लाख आपका भारत का एरिया है, 3287 फोन नंबर याद होगा आपको, ठीक है। 32 लाख आपका स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का टोटल आपका क्या है एरिया है, उसका आधा कर लो तो जस्ट आपका यही फिगर आएगा, ठीक है। तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है, पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, सबसे बड़ा है। अब इसे जो है कि है भाई भारतीय उपमहाद्वीप प्राचीनतम यह भूखंड है। औसत एवरेज हाइट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर प्लेटो, यह आपका 600 से 900 मीटर है। कह सकते हैं यही आपका किसी भी प्लेटो की क्या आदर्श ऊंचाई, ठीक है। 600 से 900 मीटर के आसपास जो है पठार वादी की ऊंचाई रहती है। तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैला है, ये बात हमें बहुत अच्छे से क्लियर रहे। अब इसका जो है क्या है भाई कुछ पॉइंट हम देखें कि भाई लंबाई 1600 किलोमीटर है, यानी अगर हम इसको देखें कि भाई नॉर्थ से साउथ तक में टोटल लेंथ कितनी है, तो अप्रोक्स जो है क्या है भाई 1600 किलोमीटर है। कुछ विद्वान इसे जो है अधिक भी मानते हैं, हमें टिक यही लगाना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि पश्चिमी घाट की भी लगभग लंबाई 1600 है। अब पश्चिमी घाट के ऊपर भी अरावली भी तो इसी पठार प्लेटो का हिस्सा है, ठीक है। तो कुछ विद्वान इसे अधिक मानते हैं, लेकिन हमें यही 1600 पे टिक लगाना है। नेक्स्ट हम देखें तो चौड़ाई क्या है भाई, मैक्सिमम जो अधिकतम चौड़ाई है वह आपका 1400 किलोमीटर है, ठीक है। तो यह बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, यह पठार पश्चिम की ओर अधिक ऊंचा है और पूर्व की ओर जाने पर जो है इसकी हाइट कम होती जाती है, ठीक है। अगर इस फैक्ट को अगर हम चेक करें तो भाई यह आपका पश्चिमी भाग हो गया, वेस्टर्न हिस्सा हो गया, यह क्या है ईस्टर्न हिस्सा हो गया। तो यहाँ यह पूरा का पूरा हिस्सा क्या है उठा हुआ है। यहाँ पर आपका जो है क्या है कलसूबाई, सलहेर, यहाँ कुद्रेमुख, मलयगिरी, ठीक है। फिर आपका जो है क्या है भाई यहाँ जो है ब्रह्मगिरी, ठीक है। फिर उसके बाद नीलगिरी की पहाड़ियाँ, डोडा बेट्टा, ठीक है, अनाईमुदी, ये सारी पहाड़ियाँ यहाँ पर हाइट बताती हैं। लेकिन इधर की ओर जाओगे, बोले इधर तो पहाड़ियों के या पीक्स के नाम ही नहीं, ठीक है। यहाँ ऊपर जाओगे गड़जात पहाड़ी में, वहां जाके आपका क्या है मलयगिरी, महेंद्रगिरी, ये सब आपका कुछ आएंगे, ठीक है। विशाखापत्तनम की चोटी हाईएस्ट पीक ऑफ क्या है ईस्टर्न आपका हिस्सा आएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है यह प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिमी हिस्सा अधिक ऊंचा है, पूर्व की ओर जाने पर इसकी ऊंचाई आपका क्या होती है कम होती है। बहुत सिंपल, बहुत क्लियर, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो हाइट अधिक है, इधर आपका कम हो रही है, तो स्लोप जो बनेगा वह भी तो ऐसे ही बनेगा, वेस्ट टू ईस्ट ही मैक्सिमम आपका जो है इसमें नदियां फ्लो डाउन होंगी, ये ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम, यहाँ पे 100% नहीं, ठीक है। अधिकांश वर्ड आपका जो है बेहतर है, क्योंकि कुछ नदियां तो यहाँ से आपका जैसे यह क्या है भाई सतपुड़ा रेंज है, यहाँ से जो है नदियां कहेंगी, या विंध्य रेंज है, वहां से नदियां कहेंगी हम जा रहे हैं ऊपर, ठीक है। तो जब ऊपर जाने के लिए बात होगी तो भाई इनका डायरेक्शन ऑफ फ्लो यानी कि भाई प्रवाह की दिशा यह क्या होगी बदल जाएगी, ठीक है। तो यह बात बहुत सिंपल, बहुत क्लियर आपको है। यहाँ पर हम देखें तो इस पठार की जो हाईएस्ट पीक है, ठीक है, यह पश्चिम और दक्षिण, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में जो है कि है इसकी हाईएस्ट पीक पाई जाती है। और यह पश्चिमी घाट का भी दक्षिणतम हिस्सा है। यहाँ पर अनाईमुदी हाईएस्ट पीक है 2695 मीटर, इसे आपको याद रखना है, कितना है 2695 मीटर की आपका जो है हाइट है। इस हाइट की चोटी अब जो है क्या है पूरे प्रायद्वीपीय पठार में और कहीं नहीं, सीधे हिमालय में मिलेगी। पूरे भारत में, रेस्ट ऑफ इंडिया में ऐसी पीक फिर सीधे हिमालय में तो 8000 भी पहुंचता है, यहाँ क्या है बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में यह 3000 भी नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। हाईएस्ट पीक 2695 मीटर है इसकी पूरे पेनिनसुलर प्लेटो की, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट हम देखें जो अनाईमुदी, यह आपका पीक का नाम है, चोटी का नाम है, और जो यह पर्वत श्रृंखला है उसका नाम क्या है अन्नामलई श्रेणी। अन्नामलई श्रेणी किसका भाग है, बोले पश्चिमी घाट का। बोले इतने डेप्थ में जाना है, बोले हाँ बिल्कुल, हम लोग जो है क्या है भाई उसे एक डायग्राम के रूप में समझेंगे कि वेस्टर्न घाट में जो दक्षिणी हिस्सा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें कैसे आपका जो है क्या है भाई यह अन्नामलई है, सह्याद्री आपका यह कह सकते हैं इसमें
अगस्त ऋषि के नाम पर जो है अगस्त मलई है, और ऐसे ही अन्य कुछ नाम, ठीक है। दोदा बेट्टा है कि वह किसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियां जो है क्या है भाई, डेफिनेटली उसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके के फैक्ट एक एक करके हम इसमें समझेंगे। बहुत डिटेल में प्रायद्वीपीय पठार वसुधा हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे आप किसी भी एग्जाम का कोई भी प्रश्न सही हो जाएगा, यह आपका निश्चित रूप से जो है आप निश्चिंत रहेंगे। आगे हम देखें, यहाँ पर बात करें प्रायद्वीपीय पठार में प्रवाहित होने वाली अधिकांश बड़ी नदियां, मैक्सिमम रिवर आपका जो भी है, जो बड़ी नदियां हैं वह क्या है, बंगाल की खाड़ी की ओर जाएंगी। हम आगे आपका नदियों में देखेंगे, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी जितनी भी हैं, पेन्नेरू, ठीक है, ताम्रपर्णी, वेपर, ये सब नदियां हम देखेंगे उधर जाएंगी। कुछ नदियां इधर भी जाएंगी, जैसे नर्मदा, जैसे साबरमती, माही, मांडवी, जुआरी, पंबा, पेरियार, ठीक है, सारावती, ये सारी नदियां कहाँ, अरब सागर की ओर जाती हैं। तो नदियों के नाम के आधार पे तो पर्याप्त आपका जो है उधर जाएंगी, ठीक है। और इधर अरब सागर में गिरने वाली मैक्सिमम रिवर एस्चुरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एस्चुरी, ठीक है। यहाँ हम बात करें, कुछ रिवर जो है क्या है भाई, फ्लो आपका कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन है। अब ये दिशा के अकॉर्डिंगली है, वहां का जो धरातल है वह आपका जो है क्या है, डायरेक्शन ऊपर की ओर बना रहा है, क्योंकि विंध्य पर्वत है। विंध्य पर्वत से आपका जब पर्वत से जो है मैदान की ओर नदियां जाएंगी, क्योंकि विंध्य पर्वत के ऊपर क्या है, गंगा का मैदानी भाग है, तो मैदान जो है क्या है, नीचा होता है। तो विंध्य पर्वत से ऊपर नॉर्थवर्ड डायरेक्शन है, जो धरातल का ढाल आपका स्पष्ट करेगी, जैसे चंबल, बेतवा, केन, सिंध, ठीक है। और उसके आगे भी बढ़ेंगे तो ऐसे सोन नदी है, वह भी आपका लगभग नॉर्थ डायरेक्शन में ही फ्लो हो रही है, बह रही है, ठीक है। तो इस पूरे प्रायद्वीपीय पठार का फ्लो समझ में आ गया। कहाँ कहाँ है भाई, मेनली क्या है, वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक है। कुछ डायरेक्शन क्या है, साउथ से नॉर्थ है, कुछ डायरेक्शन क्या है, ईस्ट टू वेस्ट है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन क्या है, 3 उसमें है, लेकिन अगर किसी एक में सिंगल उसमें टिक लगाना हो, सारे ऑप्शन हो, तो वेस्ट टू ईस्ट जो है क्या है, इसका मैक्सिमम फ्लो है। टोटल फ्लो ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो ऑलमोस्ट 80% जो है कहाँ जाता है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो यह बात हमें बहुत अच्छे से क्या है भाई, क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, उत्तर में उत्तर पूर्व की ओर है, सोन, चंबल, दामोदर, ये सब नदियां हैं, ठीक है। इधर पे इधर है, ये सब आपको क्लियर है। यहाँ पर आपका हम इसमें और डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस बेसिक समझ लें 3 डायरेक्शन क्या क्या है, ठीक है। यहाँ से आपका जो है क्या है भाई, वेस्ट से ईस्ट जा रही हैं नदियां। एक एग्जाम्पल है, यह आपका नदी हो गई गोदावरी, यह आपका नदी हो गई कृष्णा, पेन्नेरू, उसके बाद आपका जो है क्या है, कावेरी, यहाँ आपका पलार, पंबा, ठीक है, और यहाँ आपका वैगई। अब इसके अलावा देखें महानदी, यहाँ हम देखें तो भाई यह है आपका ब्राह्मणी, स्वर्ण रेखा, ठीक है। तो ये नदियां क्या है भाई, किधर जा रही हैं, वेस्ट टू ईस्ट। अब छोटी नदियां या कुछ नदियां देखें तो भाई यहाँ पर यह नर्मदा नदी इधर क्या है भाई, ईस्ट से वेस्ट जा रही है। तापी नदी क्या है, ईस्ट से वेस्ट जा रही है। ऐसे ही गोवा की छोटी नदियां हैं, मांडवी और जुआरी, यह क्या है, ईस्ट से वेस्ट जा रही है, ठीक है। केरल की कुछ नदियां हैं आपका पंबा, पेरियार, पुन्नानी, ये सब आपका क्या है, ईस्ट से वेस्ट। तो 2 डायरेक्शन क्लियर है। वेस्टर्न घाट से आपका जो है इसका डिवाइडेशन होगा। रिवर्स में हम आपका बहुत डेप्थ में जो है ये सारी नदियां जो है देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें, अब जो है क्या है भाई, यह हो गया क्या, साउथ, ठीक है। अब साउथ को हम यहाँ भी लिख सकते हैं ना, साउथ से नॉर्थ अगर कोई जाएंगी तो जैसे कि भाई यह क्या है भाई, चंबल, यह आपका जो है भाई चंबल सिंध, फिर उसके बाद क्या है बीच में बेतवा, फिर आपका जो है भाई यहाँ केन, फिर सोन, ठीक है। तो साउथ से नॉर्थ की ओर जो है क्या है, कुछ रिवर फ्लो डाउन होती है। तो डायरेक्शन हमें इसका बहुत अच्छे से क्लियर है। किसी सिंगल पे टिक लगाना है, 80% ऑफ वाटर फ्लो गोज टू बे ऑफ बंगाल, ठीक है। क्लियर है ये बात। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर हम देखें तो भाई इसमें प्रायद्वीपीय पठार में विंध्य श्रेणी और आपका जो है क्या है भाई, नर्मदा तापी घाटी जो है क्या है, इसे 2 लगभग भागों में बांटती हैं। यह बराबर का वर्गीकरण नहीं, ठीक है। विंध्य नर्मदा नदी मुख्य रूप से आपका उसे हम कहेंगे, नर्मदा नदी के आधार पे आपका उत्तर और दक्षिण का जो है क्या है भाई, यह हिस्सा रहेगा। ये असमान है, दक्षिण का भाग बड़ा है, ये बात क्लियर है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें तो सीमांकन है या चारों तरफ जो आपका बाउंड्री कहाँ क्या स्थित है, ये भी हम समझ लेते हैं। पेनिनसुलर प्लेटो में अगर हम बात करें
तो यहाँ यह आपका जो है क्या है आरावली माउंटेन है। यहाँ दिल्ली में जाते हैं, यहाँ राष्ट्रपति निवास है जिसका नाम क्या है रायसीना हिल। तो रायसीना हिल जो है क्या है भाई इसकी नदर्न मोस्ट सीमा हो जाएगी, कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक है। तो यहाँ आपका उत्तरी सीमा क्या है रायसीना हिल। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई यहाँ आपका जो है क्या है प्रायद्वीपीय पठार में छोटा नागपुर का पठार है, और इसमें यहाँ एक पहाड़ी है, इसका नाम क्या है भाई राजमहल की पहाड़ियाँ। क्या नाम है राजमहल आपका पहाड़ियाँ, ठीक है। अब ये कंटिन्यू है यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्रायद्वीपीय पठार यहाँ तक जो है क्या है कंटिन्यू है, ठीक है। लेकिन बीच में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का गैप है, इसे हम कहते हैं यह मालदा गैप है। कौन सा गैप है मालदा। पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। एक नाम और अभी हम समझते हैं, यह राजमहल की पहाड़ियां हैं और यहाँ पर एक पहाड़ी है गारो, ठीक है। गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां, ठीक है, यह मेघालय के पठार का भाग है। अब यहाँ की गारो और यहाँ की राजमहल को मिला लें तो इस गैप को हम कहेंगे तुम हो राजमहल गारो गैप। कौन से गैप हो भाई राजमहल गारो गैप। तो यहाँ आप नाम देखें तो राजमहल गारो, राजमहल की पहाड़ियां होंगी, राजमहल गारो गैप हो गया। और इसी गारो खासी जयंतिया का ही एक हिस्सा है मिकिर हिल, ठीक है। तो मिकिर की पहाड़ियां भी जो है क्या है भाई यह इसकी अंतिम सीमा बनाएगी कौन सी पूर्व की या उत्तर पूर्व की, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियां इधर मुख्य उसका हो गया, बीच में गैप है, इसलिए गारो खासी जयंतिया मिकिर रेंगमा की पहाड़ियां उधर नॉर्थ ईस्ट का जो है क्या है भाई बिंदु हो जाएंगे। तो उत्तरतम हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, आपका ईस्ट हो गया। अब हम देखें तो भाई इसमें यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे तो भाई यहाँ पर कार्डोमम की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी है भाई दक्षिणी सीमा जो है कन्याकुमारी से थोड़ी सा 20 किलोमीटर ऊपर तक है ये, ठीक है। और यह आपका जो है क्या है कन्याकुमारी हो गई, और पश्चिमी सीमा डेफिनेटली आपका यह आरावली माउंटेन हो गई, ठीक है। और इधर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा पश्चिमी घाट, ठीक। तो यह इसकी सीमा आपका जो है सीमांकन हो जाएगा। यहाँ ये ध्यान रखेंगे कि यह पूरा आपका ईस्टर्न घाट भी यहाँ पर विद्यमान है, ठीक। तो पूरा यह हिस्सा सीमांकन और पूरी जो है क्या है बेसिक डिटेल हमने जो है बहुत अच्छे से क्या है भाई समझ ली है। अब बहुत डिटेल के अगर उसमें हम जा रहे हैं तो देखेंगे कि भाई एक भूगोलवेत्ता हुए भारत के महान भूगोलवेत्ता प्रोफेसर एसपी चटर्जी साहब, ठीक है। तो उन्होंने इस प्रायद्वीपीय पठार पे बहुत गहन अध्ययन करा और इसे 8 पार्ट में जो है क्या है भाई बांटा है। कितने पार्ट में 8 पार्ट में जो है इसे बांटा है। उत्तर केंद्रीय उच्च भूमि, दक्षिण केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार, मेघालय मिकिर की पहाड़ियां, उत्तरी दक्कन, दक्षिणी दक्कन, सह्याद्री या पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। बहुत सरल रूप में हम जो है इसे अगले लेक्चर में बहुत एक एक करके सारे पार्ट्स को देखेंगे। एक एक पार्ट में 3-3, 4 हिस्से आएंगे, तो उसको हम क्या है भाई वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे जल्दी। यहाँ पर आपका जो है क्या है यह उत्तर केंद्रीय उच्च भूमि, यह क्या है भाई दक्षिण केंद्रीय उच्च भूमि, यह आपका जो है क्या है भाई पूर्वी पठार, यह आपका उत्तरी दक्कन, यह आपका दक्षिणी दक्कन, ठीक है। यह आपके वेस्टर्न घाट, यह ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो अगर हम काउंट करें इसमें 1 2 3 4 5 6 वेस्टर्न घाट, 7 ईस्टर्न घाट, बोले 8वां कौन सा है 8 पार्ट, तो 8वां आपका जो है मेघालय का पठार, ठीक है। तो ऐसा 8 पार्ट में बांटेंगे और इसको फिर डेस्क में जाएंगे। जैसे पूर्वी पठार में गड़जात पहाड़ियां और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का मैदान आ जाएगा। यहाँ पर आपका साउथ सेंट्रल में क्या आ जाएगा बोले यह, इसमें मुख्य रूप से जो हिस्से शामिल होंगे यहाँ पर जो है भाई जो नदी घाटी है क्षेत्र और विंध्य का क्षेत्र है ये सब आ जाएगा। और ऐसे ही ऊपर में मालवा और बुंदेलखंड ये सारे आ जाएंगे। तो एक एक करके हम इन सारे आपका जो है भाई हिस्सों को 8 पार्ट को जो है डिटेल में समझने वाले हैं। तो डेफिनेटली यह प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर इंडिया आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आपका इससे गलत ना हो। बहुत अधिक संख्या में इससे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो कोई भी आपका इस संबंध में डाउट या क्वेश्चन रहेगा तो आप निसंकोच होके क्या है भाई हमें मैसेज कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।